हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप लोग स्ट्रांग भी होंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इस वीडियो में, इस लेक्चर में हाइलोएल्केन की बनाने की विधि, हाइलोएल्केन की बनाने की विधि। क्लियर। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था हाइलोएल्केन का इंट्रोडक्शन, हाइलोएल्केन का वर्गीकरण, उसके बाद हाइलोएल्केन का नामकरण और एक टॉपिक और बताया गया था हाइलोएल्केन में समानता। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हाइलोएल्केन की बनाने की विधि। ये जो हाइलोएल्केन की बनाने की विधि स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम जानते हैं कि जो हाइलोएल्केन की बनाने की विधि है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस में इसको 3 तरीका से बनाया गया है। कितने तरीका से बनाया गया है? 3 तरीका से। पहला है एल्केन के द्वारा, दूसरा तरीका है एल्कीन के द्वारा, तीसरा तरीका है बनाने की एल्कोहल के द्वारा। तो एक तरीका हम अलग से बनाए हैं स्टूडेंट, जो वैज्ञानिक के द्वारा, यानी कि नैमिक रिएक्शन जो है उस वैज्ञानिक के द्वारा में हम लोग लिखेंगे। 4-5 नैमिक रिएक्शन आते हैं जो हाइलोएल्केन की बनाने की विधि है, उसको हम लिखेंगे फ्रॉम साइंटिस्ट। इसके द्वारा, फ्रॉम साइंटिस्ट के द्वारा यानी वैज्ञानिक के द्वारा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इन चारों रिएक्शन को लिख दे रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बोले ना कि जो हाइलोएल्केन है, अगर इसको देखा जाए तो एनसीईआरटी सिलेबस में इसको 3 तरह से बनाया गया है। पहला है एल्केन के द्वारा, किसके द्वारा? एल्केन के द्वारा। क्लियर। दूसरा है एल्कीन के द्वारा, ध्यान सुनिएगा। दूसरा है किसके द्वारा? एल्कीन की, एल्कीन की द्वारा, एल्कीन के द्वारा। ठीक। और नेक्स्ट है स्टूडेंट एल्कोहल, एल्कोहल की द्वारा। ठीक। और जो हम बोले लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और ये है बाय साइंटिस्ट, यानी हम कह सकते हैं कि नैमिक रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग लिखे हैं हम बाय साइंटिस्ट। और इससे ये हमको बेनिफिट होगा स्टूडेंट, जो नैमिक रिएक्शन आते हैं बोर्ड में, हमको इनमें और इनमें ढूंढना नहीं है, डायरेक्ट हम इसी टॉपिक को टच करेंगे जो 4-5 रिएक्शन होंगे नैमिक के, और इसमें हमको आसानी से तैयार हो जाएगा। एक चीज और, बोर्ड में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा आते हैं तो इन्हीं से नॉर्मली इनसे आते हैं, बाकी इन सब से जो आते हैं नॉर्मली आते हैं। हालांकि हमको सब पढ़ना होगा, ये नहीं कि हम इनसे पढ़ लेंगे काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है हम इसको तैयार कर लें, बाय द वे इनमें से एक आध दो क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम होगी। तो इससे बेटर है कि हम लोग सभी बहुत अच्छे तरीका से पढ़ेंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। और हम सब रिएक्शन को आपको क्रिया विधि के साथ एक्सप्लेन करेंगे, और ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक चीज बता दें स्टूडेंट की, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री में अगर आप रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म नहीं कर पा रहे हो या मैकेनिज्म नहीं करना जानते हो, तो आपका केमिस्ट्री पढ़ना व्यर्थ है। जैसे हम अगर देख लें, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको अगर ग्रामर नहीं बनाने आता है, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो, इंग्लिश में बोल नहीं पाते हो, इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हो, आपका इंग्लिश पढ़ना व्यर्थ है। इसी तरह केमिस्ट्री में, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर आपको रिएक्शन तोड़ना जोड़ना नहीं आता है, बॉन्ड को रिएक्शन में तोड़ने जोड़ने बॉन्ड को नहीं आता है, अपना मैकेनिज्म या रिएक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू नहीं समझा पाते हो, तो समझो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री पढ़ना व्यर्थ है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों के साथ चलेंगे, रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म भी चलेंगे और नेचुरल एग्जाम्पल के साथ भी चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं एल्केन के द्वारा। चलिए अब सबसे पहले हम चलेंगे एल्केन के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं ना कि अगर आप ध्यान सुनेंगे तो इसको सुनने से इसमें जो है 50% आप सुनकर याद कर लोगे, बाकी जो 50% बचेगा उसको हम रिएक्शन और क्रियाविधि के साथ आपको याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग, किसके द्वारा है स्टूडेंट? एल्कीन के द्वारा। एल्केन के, एल्केन यहाँ पर लिख सकते हैं एल्केन के द्वारा। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो बाय एल्कीन, बाय एल्केन, एल्कीन नहीं है, बाय एल्केन, मतलब एल्केन के द्वारा। अब स्टूडेंट बता रहा हूँ ना, एल्कीन के द्वारा हाइलोएल्केन कैसे बना जाता है। एक चीज और, अभी हम जो चारों बोले ना कि एल्केन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा और बाय साइंटिस्ट के द्वारा, ये जितने तरीका है बनाने के हाइलोएल्केन की, इनमें हमको सब चारों बनाना होगा। क्या बनाना होगा? चारों। देखिए पहला होगा फ्लोरोएल्कीन, हालांकि ये बहुत कम मिलता है, केवल साइंटिस्ट के द्वारा मिलेगा। और दूसरा मिलना हमारा है क्लोरोएल्कीन। क्या है? क्लोरोएल्कीन। थर्ड जो होगा स्टूडेंट बनाने की विधि वो होगा ब्रोमोएल्कीन। और नेक्स्ट जो होगा हमारा हाइलोएल्कीन वो क्या होगा?
आयोडो एल्केन। यानी ये जो चारों हाइलो एल्केन है हम तीनों के द्वारा बनाएंगे। एल्केन के द्वारा भी बनाया जाएगा, एल्कीन के द्वारा भी बनाया जाएगा, एल्कोहल के द्वारा बनाया जाएगा और साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जो फ्लोरो होगा, फ्लोरो एल्केन, न तो एल्केन के द्वारा बना सकते हैं, न तो एल्कीन, न तो एल्कोहल, क्योंकि ये विस्फोटक बनाते हैं। इसको साइंटिस्ट द्वारा केवल बनाना है, वो भी हाइलो एल्केन से रिएक्शन कराकर। क्लियर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एल्केन के द्वारा, और एल्केन के द्वारा हमको इसको छोड़कर बाकी सब बनाने को मिलेगा या बनाना सिखाया जाएगा। क्लोरो एल्केन कैसे बनाया जाएगा, ब्रोमो एल्केन कैसे बनाया जाएगा, आयोडो एल्केन बनाया जाएगा कैसे, किसके द्वारा, एल्केन के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये एल्केन के द्वारा कैसे बनता है हाइलो एल्केन, यानी एल्केन के द्वारा हमको हाइलो एल्केन बनाना कैसे। आपको करना क्या होगा कि आप एल्केन ले लेंगे। पहले बात देखो, ये जो विधि है ना बहुत सिंपल सी, यानी एल्केन के द्वारा हम लोग जो बना रहे हैं क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन या हाइलो एल्केन, ये बहुत सिंपल सी विधि है। इसको हम कर सकते हैं कि अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल तरीका से बना सकते हैं। इसमें होता क्या है स्टूडेंट, आप एल्केन ले लोगे और हाइड्रोजन का अणु ले लोगे, ठीक, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लोगे। इन दोनों को मिलाकर आप कहीं धूप में रख दोगे। क्या रख दोगे, धूप में। ये प्रकाश की उपस्थिति में ना आपस में मिक्स होकर 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, यहाँ तक कि 1 दिन भी लग जाता है। आप प्रकाश की उपस्थिति में आपस में मिलकर एक हाइलो एल्केन का मिश्रण बना लेता है। क्या बना लेता है, मिश्रण। अब वो मिश्रण में कौन कौन सा होता है स्टूडेंट, आपका होता है मोनोक्लोरो एल्केन, डाइक्लोरो एल्केन और ट्राइक्लोरो एल्केन, उसके बाद टेट्राक्लोरो एल्केन। अब ये जो मिश्रण होता है जो धूप में रखें, जैसे इसको देख लीजिएगा फिगर के अकॉर्डिंग, हमने बोला ना कि स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सिंपल विधि है एल्केन के द्वारा बनाने की विधि। तो इसमें क्या क्या था कि एल्केन आप ले लिए, क्या ले लिए, एल्केन। अब इसको क्या करोगे ना, हाइड्रोजन का कोई अणु ले लिए, हाइड्रोजन का कोई अणु ले लिए। अब इसको दोनों को मिलाकर हम धूप में रख दें। क्या रख दें, धूप में। अब धूप में को हम यहाँ पर एच म्यू दिखा सकते हैं, यानी धूप को हम एच म्यू, जैसे हम लोग होता है ना हीट को डेल्टा दिखाते हैं, तो इसीलिए लाइट को हम इसमें किस दिखाते हैं, एच म्यू, ठीक। अब हमने बोला ना कि एल्केन ले लिए, हाइड्रोजन को दोनों को मिलाकर धूप में रख दिए, तो यहाँ पर देखते हैं ना कि ये दोनों मिलकर आपस में एक मिक्सचर बना लेता है। किसका बना लेता है, मिक्सचर बना लेता है, वो भी किसका, हाइलो एल्केन का। आज बात समझिए, हाइलो एल्केन का। अब वो उस मिक्सचर में कौन कौन से कंपाउंड होंगे स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले कंपाउंड हो सकता है आपका मोनोक्लोरो एल्केन, मोनोक्लोरो एल्केन, ठीक। उसके बाद सेकंड होगा आपका डाइक्लोरो एल्केन, ध्यान सुनिएगा, डाइक्लोरो एल्केन। नेक्स्ट होगा स्टूडेंट ट्राइक्लोरो एल्केन, ट्राइक्लोरो एल्केन। और जो लास्ट होगा वो होगा कौन सा, टेट्राक्लोरो एल्केन। क्लियर। एक बार फिर सुन लीजिए पहले, इसका जो हम अभी तरीका बता रहे हैं, अभी रिएक्शन नहीं बताया जाना ना मैकेनिज्म, केवल हम लॉजिकली बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक। देखिए एल्केन के द्वारा बनाना है हमको, क्या बनाना है, हाइलो एल्केन। क्लियर। अब इसमें किया गया कि एल्केन को आप ले लिए, हाइड्रोजन का कोई अणु ले लिए, इन दोनों को आपस में रख दिए मिलाकर। तो मिलाने के बाद इसको धूप में रखना है, तो धूप यानी लाइट को हम एच म्यू से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों को मिलाकर धूप में रख दिए, तो देखते हैं दोनों 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 10 घंटे, क्योंकि ये स्लो प्रक्रिया होती है, ये 10 घंटे भी लग सकते हैं, 12 घंटे, यहाँ तक कि 24 घंटे भी हो सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम रख दें तो काफी समय में एक मिश्रण बनता है यहाँ पर हाइलो एल्केन का। हाइलो एल्केन का क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। और उस मिक्सचर में हो क्या सकता है, मोनोक्लोरो एल्केन हो सकता है, डाइक्लोरो एल्केन हो सकता है, और ट्राई और टेट्रा, यानी चारों हो सकते हैं। क्लियर। अब इन चारों में सवाल ऐसा, अगर चारों बढ़ रहा है इस प्रोसेस में, अगर हमको बाय द वे कोई एक चाहिए, बाय द वे जैसे हमको चाहिए मोनोक्लोरो एल्केन या हमको टेट्राक्लोरो एल्केन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकालने के लिए ना एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया होती है स्टूडेंट, प्रक्रिया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है, हम जिसको अलग करते हैं, तो उस प्रक्रिया का नाम है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी, ठीक है, आसवन। इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को निकाल लेते हैं, इनमें से किसी एक को अलग कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने यूज में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक, समझ आएगा। दूसरा तरीका एक और होता है इसका, दूसरा ये तरीका होता है कि अगर बाय द वे हमको 10 घंटा में नहीं चाहिए, हमको जल्दी ही चाहिए और कोई एक चाहिए, मान लिया हम मोनो एल्केन चाहिए या मोनोक्लोरो एल्केन चाहिए, तो करना क्या होगा उस प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया में क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको एल्केन की जो मात्रा होगी मोर अमाउंट में, किसके अमाउंट में, मोर
अमाउंट, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, मोर अमाउंट ऑफ एल्केन। आप क्या करोगे ना कि एल्केन की जो मात्रा है ना वो अधिक ले लोगे। क्या ले लोगे? एल्केन की जो मात्रा वो अधिक अधिक कर दोगे और क्लोरीन की मात्रा या हाइड्रोजन की मात्रा कम कर दोगे। तो यहाँ पर जो होगा इनमें से हमारा मोनोक्लोरो एल्कीन बन जाएगा। ध्यान सुनिएगा, दूसरा प्रक्रिया, अगर हम बाय द वे इतना प्रोसेस ना करके या प्रभावी आसवन नहीं करना चाहते हैं, हम जल्दी से बनाना चाहते हैं, तो क्या और कोई दूसरा तरीका है? तो इसमें तरीका क्या है स्टूडेंट की आपको एल्केन की मात्रा बढ़ा देनी है। किसकी मात्रा बढ़ा देनी है? एल्केन की मात्रा बढ़ा देनी है, हाइड्रोजन की मात्रा कम कर देनी है। दोनों को मिलाकर रख देंगे धूप की उपस्थिति में, तो इनमें से हमारा कोई एक बन सकता है, चाहे वो मोनो बन सकता है या तो डाई। क्लियर हुआ? आप देख लीजिए तीसरा तरीका। सर अगर मान लीजिए आपने बताया 10 घंटा हो सकता है, 12 घंटा या 24 घंटा हो सकता है, तो कोई जल्दी होने वाली प्रक्रिया है क्या? बहुत जल्दी होने वाली है, तो इसके लिए भी है प्रक्रिया। हम धूप के बजाय हम ताप देंगे, तभी भी प्रोसेस जल्दी होगा। या तो हम किसी उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। जैसे में उत्प्रेरक क्या हो सकता है आपका हो सकता है उत्प्रेरक, यहाँ पर स्टूडेंट लिख दे रहा हूँ Fe, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Cl3। ये उत्प्रेरक हम प्रयोग करेंगे तभी भी हमारा हो सकता है। या तो फिर CuCl2 का प्रयोग करोगे, तो जो हमारा 10 घंटा में रहा, 12 घंटा में, 15 घंटा में, इनको अगर हम मिला देंगे, इनमें और इनमें दोनों को इसको मिलाकर ताप दे देंगे, ये जो होगा 10 घंटा में, 10 घंटा के बजाय हमारा क्या हो जाएगा, बल्कि 1 घंटा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 1 घंटा। ये तो है इनके बनाने के तरीका। क्लियर? एक चीज और है स्टूडेंट, इनमें जो बनाने का तरीका होता है ना, एल्केन, अगर ये एल्केन, तो एल्केन भी डिग्री के साथ होते हैं। हम जानते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये जो एल्केन होते हैं, इनमें सबसे पहले कौन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा? सबसे पहले करेगा हाइड्रोजन से क्रिया 3 डिग्री, फिर दूसरा करेगा 2 डिग्री, उसके बाद लास्ट में करेगा 1 डिग्री। यानी एल्केन से क्रिया करने की जो ऑर्डर है फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। एल्केन से जो क्रिया करने के ऑर्डर है यहाँ पर लिख सकते हो। थर्ड, एल्केन से जो ऑर्डर क्रिया करने 3 डिग्री एल्केन करेगा, फिर 2 डिग्री एल्केन करेगा, उसके बाद क्या कर सकता है? 1 डिग्री एल्केन। यानी हम एल्केन में अगर 1 डिग्री 3 डिग्री लिए हैं, 2 डिग्री लिए हैं या 1 डिग्री लिए हैं। क्लियर? तो इनमें जो होगा ना स्टूडेंट, इनमें जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा ना, तो इनमें से एल्केन सबसे पहले अगर क्रिया करने वाला ना, तो वो कौन सा करेगा? 3 डिग्री। जैसे अगर हम बोल देना कि अगर इस बीकर में हम 3 डिग्री ले लिए और इस बीकर में हम ले लिए 2 डिग्री और इस बीकर में ले लिया हम 1 डिग्री एल्केन। क्लियर? ध्यान सुनिएगा। अब इन दोनों तीनों में हाइड्रोजन मिलाकर छोड़ दिए, क्लियर? हाइड्रोजन मिला दिए। अब दोनों को धूप में रख दिए। सबसे पहले कौन बनेगा? सबसे पहले बनेगा हमारा 3 डिग्री रिएक्शन करेगा। कौन करेगा? 3 डिग्री, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। उसके बाद ये कम होगा, सबसे कम होगा 1 डिग्री। ये तो हो गया एल्केन की एक्टिविटीज। अब हाइड्रोजन में भी होता है स्टूडेंट। क्या सर अगर हाइड्रोजन को हम देखा जाए तो हाइड्रोजन में कोई सबसे पहले तेज क्रिया करने वाला है? इनमें भी होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद सबसे कम इससे कम होता है क्लोरीन, इन दोनों से कम होता है ब्रोमीन, और इन दोनों से कम होता है आयोडीन। ये एल्केन के साथ इस तरह इनकी रिएक्टिविटीज है। अगर हम फ्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन इन दोनों में मिला दें, तो सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा? फ्लोरो एल्केन। बात समझ में आ गई? ये है एल्केन की प्रोसेस। चलो एक बार इसको समझ लेते हैं हम लोग फिर से। हमने बोला ना कि हम लोग पढ़ क्या रहा है, हालो एल्केन की बनाने की विधि, और ये 4 तरह से विधि बताई गई है। पहला है एल्केन के द्वारा, दूसरा है एल्कीन के द्वारा, तीसरा है एल्कोहल के द्वारा, और चौथा है साइंटिस्ट के द्वारा। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग पहला पढ़ रहे हैं एल्केन के द्वारा। बात समझ आई? अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट, एल्केन के द्वारा होता क्या है कि एल्केन को हाइड्रोजन अणु के साथ क्रिया करानी होती है, वो भी धूप में। किसमें करानी होती है? धूप में, प्रकाश की उपस्थिति में करानी होती है। हमने बोला ना कि एल्केन को ले लिए, यहाँ पर इसको इरेज कर दे रहा हूँ। हमने बोला ना कि एल्केन ले लिए एक बीकर में, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एल्केन। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन ले लिए मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का कोई एक अणु ले लिए, दोनों को मिलाकर धूप में रख दिए। अब धूप को हम एचम्यू से, यानी लाइट को एचम्यू से दिखाते हैं। उसके बाद ये जो बन रहा है हमारा हाइलो एल्केन, जो हमारा हाइलो एल्केन बन रहा है, ये हमारा क्या होगा? एक मिक्सचर प्राप्त होगा। क्या होगा? मिश्रण प्राप्त होगा। और उस मिश्रण में क्या हो सकता है स्टूडेंट? या तो मोनोक्लोरो एल्केन हो सकता है, क्या हो सकता है? मोनोक्लोरो एल्केन हो सकता है, या तो डाइक्लोरो एल्केन हो सकता है, या तो ट्राइक्लोरो, या तो टेट्रा। हालांकि अगर ये देखा जाए तो मिक्सचर चारों होंगे, और इनमें से हम मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो चारों बना सकते हैं। और इनमें से अगर किसी एक को निकालना होगा, तो एक प्रक्रिया आपको करनी होगी, प्रभाजी आसवन, जिसके द्वारा ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर सवाल सर जी, प्रभाजी आसवन क्या होता है? तो देखो, प्रभाजी आसवन ये बहुत आसान तरीका है।
होता क्या है कि आप एक बीकर में इस सभी मिश्रण को रख दिए जो हमारा मोनोक्लोरोल्केन, डाइक्लोरोल्केन, ट्राइक्लोरोल्केन, टेट्राक्लोरोल्केन है। अब इसको रख दी। अब इसको करेंगे क्या, पहले इसको अधिक ताप देंगे। अधिक ताप दिए तो ये जब अधिक ताप हो जाएगा तो इनके जो मॉलिक्यूल्स अंदर होंगे ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। उसके बाद फिर इनको हम तापमान को डाउन कर देंगे। क्या करेंगे, तापमान को डाउन कर देंगे। उसके बाद तापमान डाउन करके एक को निकाल लेंगे, मोनोक्लोरोल्केन या डाइक्लोरो, मतलब किसी एक को सेपरेट कर देंगे। उसके बाद फिर इसको हम डाउन करने के बाद फिर ताप को बढ़ाएंगे। फिर ताप को बढ़ाने के बाद सपोज अगर मानते हैं कि हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो मोनो डाई ट्राई टेट्रा सब है इनमें किसी एक को सेपरेट कर देंगे। उसके बाद फिर तापमान को डाउन करेंगे, फिर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, फिर एक को अलग करेंगे। इसी तरह फिर तापमान को डाउन करेंगे, फिर 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे, फिर एक को अलग करेंगे। ये प्रक्रिया कंटिन्यू करते रहेंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रभाजी आसवन। क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसन। बात समझ आई। चलिए अब उसके बाद ये प्रभाजी आसन हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, दूसरा होता है कि इनके अलावा और कोई भी प्रोसेस है। तो इनके अलावा एक और प्रोसेस है स्टूडेंट की, जब हम एल्केन की मात्रा अधिक कर देंगे, हाइड्रोजन की मात्रा कम कर देंगे, तब इनमें से मोनोक्लोरोल्केन, डाइक्लोरोल्केन और ट्राई और टेट्राक्लोरोल्केन में ना कोई एक हमारा बन सकता है। खास करके मोनो बनेगा। क्या बनेगा, मोनो। जैसे अगर हम बाय द वे डाई ट्राई टेट्रा नहीं बनाना चाहते हैं, केवल मोनो ही बनाना चाहते हैं, तो आप एल्केन की मात्रा बढ़ा दो, हाइड्रोजन की मात्रा कम कर दो, धूप में रख दो लाइट की उपस्थिति में, ये तुरंत मोनोक्लोरोल्केन बना लेगा। तीसरी प्रोसेस बताया गया था कि अगर हमारी प्रक्रिया अगर फास्ट चाहिए, ये तो बहुत समय लगते हैं, 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे लगते हैं। अगर हमको ये प्रक्रिया बहुत जल्दी चाहिए तो क्या इसके लिए कोई भी उपाय है, इसके लिए भी कोई प्रोसेस है? तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको तापमान बढ़ा देना होगा और उसके साथ साथ आपको उत्प्रेरक भी बढ़ा देना होगा या उत्प्रेरक का प्रयोग करना होगा। तो उत्प्रेरक में क्या लेंगे आप लोग, याद रखिएगा, वो जो उत्प्रेरक यूज किया जा रहा है, कैटालिस्ट, जो हम लोग कैटालिस्ट यूज करेंगे ना, वो कौन सा होगा, कॉपर क्लोराइड हो सकता है, कॉपर डाइक्लोराइड हो सकता है, या फिर आयरन ट्राइक्लोराइड हो सकता है, या फेरस ट्राइक्लोराइड, या हम कह सकते हैं कि FeCl3 हो सकता है। इनका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, तो जाकर ये जो प्रक्रिया होती है बहुत तीव्र होगी। क्या होगी, तीव्र होगी। ये है इनकी प्रोसेस। अब एक चीज और है, एल्केन भी 3 तरह से होते हैं, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि ये हो सकते हैं नॉर्मल, आइसो, नियो हो सकते हैं। तो इन तीनों एल्केन में सबसे पहले क्रिया कौन करेगा, तो सबसे पहले 3 डिग्री करेगा, यानी नियो करेगा, उसके बाद आइसो करेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल करेगा। ये एल्केन की रिएक्टिविटीज है। अब ये तो हो गया एल्केन की। अगर हाइड्रोजन की भी देखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन और एल्केन दोनों एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं, अब हाइड्रोजन की देखा जाए तो सबसे पहले क्रिया कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा, उसके बाद क्लोरीन करेगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद कौन करेगा, आयोडीन। आगे बस में ये तो था इनका कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब हम इनके अंदर चलते हैं रिएक्शन को लेकर। चलिए अब देखें यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट ना, यहाँ पर लेना क्या है, रिएक्शन दिखाना। तो यहाँ पर दिखाएंगे कि हमने बोला ना कि एल्केन ले लिए। अब ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वो तो हम बताएं केवल स्टोरी था इनका कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शन लिखना है। हम लिखेंगे ना कि जब एल्केन को हाइड्रोजन अणु के साथ लाइट की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यह हाइड्रो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है, जो प्रथम पद में मोनोक्लोरो एल्केन बनता है। फिर यह प्रक्रिया पुनः कराने पर हाइड्रोजन से, यहाँ पर लिख सकते हो X2, क्योंकि यहाँ पर X2 से करा रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर जाएगा एक HCl। अब यह प्रक्रिया पुनः कराने पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा X, और इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा H, फिर हो जाएगा X, फिर X। फिर उसके बाद यह प्रक्रिया हाइड्रोजन से पुनः कराने पर लाइट के प्रेजेंटेशन में, ठीक है, इसके प्रेजेंटेशन में, लाइट के प्रेजेंटेशन में, तो अब यहाँ पर बनेगा क्या स्टूडेंट, बन जाएगा H, फिर X, फिर X, फिर X। उसके बाद फिर यह पुनः कराने पर X2 H म्यू माइनस HX बन जाएगा आपका H, एक मिनट, इसको एरो थोड़ा छोटा कर दें, HX बन जाएगा, ठीक। अब ये हमारा बन जाएगा मिश्रण। अब इसको थोड़ा सा हम बॉक्स में बना दे रहे हैं ताकि हमको लगे कि अलग है, ठीक है। कौन कौन हमारा मिक्सचर बना है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम
हमने बोला ना स्टूडेंट कि हम जब एल्केन को ले लेंगे, एल्केन को ले लेंगे, इसको हाइड्रोजन अणु के साथ रिएक्शन कराना, किसके साथ, हाइड्रोजन अणु के साथ रिएक्शन कराना, और ये भी लाइट की उपस्थिति में। तो लाइट को यहाँ पर हम लोग एच म्यू से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एच म्यू से, ठीक। अब लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, बाहर हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो निकलना बचा है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा मोनो, क्या हो जाएगा, मोनो हाइलो एल्केन, क्लियर हुआ, मोनो हाइलो एल्केन बन जाएगा। उसके बाद फिर पुनः कराने पर हाइड्रोजन से रिएक्शन, हाइड्रोजन से पुनः रिएक्शन होगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन को निकालेगा, और उसके बाद हाइड्रोजन जो बचा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा डाई हाइलो एल्केन, क्या हो जाएगा, डाई हाइलो एल्केन, आपको बताया गया मोनो डाई ट्राई। अब उसके बाद फिर जब डाई हाइलो एल्केन में फिर हम पुनः हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, यह प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में, यहाँ पर माइनस हो जाएगा एच और एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच एक्स। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो बचा यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा, देखो, या तो यहाँ से निकाल दो हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन। आ रही बात समझ, चलिए इधर देख लेते हैं, हम फिर से बोल रहे हैं, हमने बोला क्या ना कि जब यहाँ पर हम हाइड्रोजन को, इसको स्टूडेंट ध्यान देखिए, जब हाइड्रोजन को एल्केन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एल्केन, ठीक। जब हाइड्रोजन को एल्केन के साथ रिएक्शन करा है तो एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बाहर हो गया, और ये प्रोसेस होता है लाइट की उपस्थिति में। उसके बाद हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर बन जाएगा मोनो हाइलो एल्केन। फिर इस मोनो हाइलो एल्केन के फिर पुनः हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर, तो ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, और ये बचा हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा डाई हाइलो एल्केन। फिर ये प्रोसेस हमको किसके साथ रिएक्शन कराना है, फिर पुनः जो डाई हाइलो एल्केन बना उसके साथ फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है, प्रकाश की उपस्थिति में, एचमी की उपस्थिति में। तो एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, और हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा ट्राई हाइलो एल्केन। फिर अब इसी प्रोसेस फिर दोबारा हम करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ एचमी की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एचमी की उपस्थिति में। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा एच एक्स, और हाइड्रोजन जो बचा इसके साथ जुड़ेगा, तो बन जाएगा टेट्रा, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, टेट्रा हाइलो एल्केन, क्लियर हुआ। चलिए ये बन गया आपका मिश्रण टेट्रा हाइलो एल्केन। अब इन चारों मिश्रण में से, अगर इन चारों मिश्रण में से हमको कोई एक चाहिए, तो इनके लिए बताया गया था कुछ प्रोसेस है। पहला, इसको हम प्रभाजी आसवन द्वारा रिएक्शन अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा करेंगे, ठीक। आगे बस दूसरी प्रोसेस है, ये प्रक्रिया जो होती है बहुत स्लो होती है, इनको होने में एक दिन भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 10 घंटा भी लग सकता है, ये बहुत स्लो होती है, ठीक। अब अगर इसको हमको जल्दी चाहिए तो हम या तो ताप बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ताप को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ताप बढ़ा सकते हैं, या हम किसी उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, किसके ऊपर प्रयोग करेंगे, उत्प्रेरक। अब वो उत्प्रेरक कौन सा होगा, CuCl2 होगा, और क्या हो सकता है, FeCl3। इनका अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये जो 10 घंटा में हो रहा है, ये 1 घंटा में हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो प्रक्रिया होती है ना, इनके कुछ नोट्स हैं, इनको हमको लिखना पड़ेगा। पहला हम बोले कि मिश्रण को अलग करना होगा, तो प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग होगा। दूसरा, ये स्लो होती है प्रक्रिया, अगर जल्दी चाहिए तो हम ताप बढ़ाएंगे तब, या तो उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे तब होगा। थर्ड प्रोसेस इसका यानी स्टूडेंट की ये जो प्रोसेस होता है, कौन सा, ये हाइलो एल्केन की प्रोसेस, इनमें जो एल्केन होते हैं, एल्केन हम जानते हैं 3 प्रकार से होते हैं। एल्केन सबको मालूम है 3 प्रकार से, एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है आइसो, तीसरा होता है नियो। यानी नॉर्मल में सीधी श्रृंखला होती है, और आइसो में एक पार्श्व श्रृंखला होता है, नियो में 2 पार्श्व श्रृंखला होता है। अब इन तीनों में, नॉर्मल, आइसो और नियो में, इन तीनों एल्केनों में कौन सबसे पहले क्रिया करेगा, तो हम जानते हैं 3 डिग्री वाला पहले करेगा, ग्रेटर देन उसके बाद 2 डिग्री करेगा, और उसके बाद कौन करेगा, 1 डिग्री। यानी अगर हम 3 बीकर में ले लिए, बताया गया था इससे पहले इमेजिंग में, अगर हम 3 बीकर ले लिए, 3 बीकर ले लिए, क्लियर, तीनों बीकर में 3 डिग्री ले लिए, और 2 डिग्री ले लिए, और 1 डिग्री, और सबको हाइड्रोजन के साथ मिला दिए। सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, 3 डिग्री वाला करेगा। कौन करेगा, 3 डिग्री वाला, क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और प्रोसेस देखा है,
हाइड्रोजन की बात दिखाया तो सबसे पहले क्रियाशील कौन होगा, फ्लोरीन, उसके बाद फिर क्लोरीन, फिर कौन होगा, ब्रोमीन, उसके बाद कौन है, आयोडीन। ये हाइड्रोजन की रिएक्टिविटीज है, यही है इसका मेन कंसेप्ट। और एक चीज और सबसे लास्ट है, इसका मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये फ्री रेडिकल मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अक्रिया के द्वारा होता है। ये पूरा रिएक्शन होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अक्रिया के द्वारा होता है। ये था इसका मेन आंसर। अब एक चीज और, यहाँ पर आप क्लोरोएल्केन रख सकते, क्लोरीन बना क्लोरोएल्केन बनाना तो आप क्या रखोगे, हाइड्रोजन रखोगे, क्लोरीन रखोगे। अगर ब्रोमीन बनाना है तो ब्रोमीन रखोगे। अगर आयोडीन बनाना होगा तो क्या रखना है, आयोडीन। ये है एल्किन की बनाने की विधि, किसकी, हाइड्रोएल्किन की बनाने की विधि। क्लियर हुआ। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कि क्लोरोएल्केन बनाना तो कैसे बनाना है। ये तो है आपका मेन इसका कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन। सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, क्लोरोएल्केन बनाने की बात हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट, इसमें क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन एकदम सेम प्रोसेस बनता है, एकदम सेम। लेकिन यहीं पर आयोडोएल्केन जो होता है वो थोड़ा सा अलग बनाता है। अब ये बताएंगे क्यों बनाता है, सब लॉजिक बताएंगे ऐसा क्यों होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन हमारा होगा यहाँ पर क्लोरोएल्केन का निर्माण। किसका निर्माण, क्लोरोएल्केन का निर्माण। क्लोरोएल्केन का निर्माण। चलिए इसमें होता क्या ना कि लिखोगे, जब मेथेन को अब यहाँ पर डाल देते हैं CH4 + Cl2, इसको लाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 और Cl। फिर ये प्रोसेस दोबारा होगी प्रकाश की उपस्थिति में और यहाँ पर हो जाएगा HCl - HCl। उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा CH2 फिर Cl2। अब उसके बाद फिर ये प्रोसेस हम दोबारा करेंगे इसके प्रेजेंटेशन में, Cl2 के प्रेजेंट में, और यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, HCl, यानी एक क्लोरीन इसके साथ निकल गया तो बन जाएगा CH Cl3। अब उसके बाद फिर ये प्रोसेस दोबारा होगा, Cl2 के प्रेजेंटेशन में यहाँ पर प्लस दिखा रहा था, इसका मतलब ये जुड़ रहा है, रिएक्शन कर रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे HCl तो सब निकल जाएगा CCl4। अब ये बन जाएगा हमारा टेट्राक्लोरोमेथेन और ये बन जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, ये मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। ये है एल्केन की बनाने में। इसका सेम रिएक्शन ब्रोमोएल्केन का होगा इसी तरह, ठीक। चलिए अब इसके बाद हो गया। चलिए सेकेंड हमारा है ब्रोमोएल्केन का। तो ब्रोमोएल्केन एकदम सेम रिएक्शन इसी तरह आप लोग कर लेंगे। बस क्या करना है आपको, क्लोरीन जगह ब्रोमीन रखना है और सेम प्रोसेस होएगा। अब यहाँ पर देखना है हमको किसका रिएक्शन है नेक्स्ट। यहाँ पर ब्रोमो हेडिंग लिखकर छोड़ दे रहा हूँ ताकि ब्रोमो सेम उसी तरह रिएक्शन है, आप लोग उसको उसी तरह बना दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आयोडोएल्केन के द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पर एक खास बात होती है आयोडो का, इसलिए इसको बताना जरूरी है। नेक्स्ट है आयोडोएल्केन का बनाने की विधि। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एल्केन लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्केन। अब उसको हमको करना क्या है, आयोडीन अणु के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ, आयोडीन अणु के साथ रिएक्शन कराना है। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। अब यहाँ पर बनेगा CH3 बन जाएगा, एक आयोडीन इसके साथ निकल जाएगा CH3 और बन जाएगा यहाँ पर HI। उसके बाद फिर बन जाता है हमारा HI। तो अब होता क्या है स्टूडेंट, जो HI होता है ना, ये बहुत पावरफुल एसिड होता है, बहुत स्ट्रांग एसिड होता है या बहुत स्ट्रांग हाइड्रोजन एसिड होता है। और ये क्या करता है, तुरंत इसको कन्वर्ट करके, इसको तोड़कर इसको फिर उसी में कन्वर्ट कर देता है एल्केन और आयोडीन मॉलिक्यूल्स में, आयोडीन अणु में। और जब आयोडीन अणु में तोड़ता है तो यहाँ पर एक रिएक्शन जो होता है हमारा उत्क्रमणी होने लगता है। क्या होने लगता है, उत्क्रमणी। अब इसको हमको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडिक एसिड का इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हम जानते हैं आयोडिक एसिड का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट,
HiO3 प्लस HI। अब इसको इसके साथ मिलाएंगे तो अब यहाँ पर बनेगा क्या? सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल रहे हैं आयोडीन, उसके बाद बनेगा क्या? H2। अब बैलेंस करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3। तो यहाँ पर हमको करना क्या होगा? यहाँ पर 5 करना होगा, सॉरी यहाँ पर इसको वो ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पर करना क्या है? 5 आयोडीन ले लेंगे तो यहाँ पर 5 और हाइड्रोजन एक 6 और ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पर 3 मोल वाटर हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर आयोडीन कितना हो गया? 5 और एक 6, तो यहाँ पर कर देंगे 6। अब ये हमारा हो जाएगा आयोडीन। यानी हम इसको फिर समझ लेते हैं। हमने बोला ना कि अगर एल्केन को आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं, देखो एल्केन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराएं तो मिश्रण बना, एल्केन को ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे तभी भी मिश्रण बनेगा। लेकिन अब एल्केन को आयोडीन अणु के साथ क्रिया करा रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर होता है क्या है कि बनता है आयोडोमेथेन और बनता है HI। और ये जो HI है बहुत पावरफुल एसिड होता है, हाइड्रोजन एसिड। अब ये पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है तो ये हाइड्रोजन क्या बनाता है? हाइड्रोजन हाइलाइड बनाता है या हाइड्रोजन एसिड बनाता है। अब देखो हाइड्रोजन एसिड हो गया। अब ये हाइड्रोजन एसिड में हम जानते हैं इसकी जगह क्या होगा? HF ले लिए और HCl ले लिए और HBr ले लिए और उसके बाद HI। अब ये जो एसिड है, क्योंकि ये चारों एसिड हैं, अगर इस चारों एसिड में पूछा जाए सबसे प्रबल एसिड कौन है, सबसे स्ट्रांग एसिड कौन होगा, तो सबसे स्ट्रांग एसिड होगा हमारा स्टूडेंट कौन होगा? HI। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इनके रिएक्टिविटी जो होता है एसिड का, हाइड्राइड का, हाइड्रोजन हाइड्राइड का बढ़ता है। और सबसे पावरफुल कौन होगा? हाइड्रोजन हाइड्राइड। तो ये होता क्या है कि इसमें बनता है क्लोराइड में बनता है HCl बन जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है HBr। अब इन दोनों और इसमें बन क्या जा रहा है? HI। इन दोनों तीनों में सबसे पावरफुल कौन है? हम जानते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये सबसे नीचे है और ये सबसे पावरफुल होगा। ये सबसे स्ट्रांग होने की वजह से ये क्या करता है? इसको तोड़कर पुनः उसी में बना देता है। लेकिन इनकी कैपेसिटी नहीं होती कि जो हमारा मिश्रण बनता है, जो मिश्रण बनता है उसको तोड़ दें, या जो हमारा मेथिल जो फ्लोरोमेथेन और ब्रोमोमेथेन, फ्लोरोमेथेन जो ब्रोमोमेथेन बनता है, ये इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसको तोड़कर हम फिर उसी एल्केन और ब्रोमीन एल्केन या क्लोरीन में कन्वर्ट कर दें। लेकिन इसकी इतनी कैपेसिटी होती है इसको तोड़कर उसको उसमें बदल देता है। ये इसकी कहानी है। क्लियर? तो आइए, अब होता क्या है कि इस आयोडीन को मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड को तुरंत अलग करने के लिए आयोडिक एसिड का प्रयोग करता है। आयोडिक, ये आयोडिक एसिड का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। ये क्या करता है? इसको तोड़ देता है। तुरंत तोड़ने के बाद ये क्या करता है? आयोडीन में इसको बना देता है और यहाँ पर जल बाहर निकाल लेता है। उसके बाद हम आसानी से इसको निकाल लेते हैं, मेथिल आयोडाइड। ये है बनाने की विधि। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर ये देखना है स्टूडेंट की इनकी जो रिएक्शन है मैकेनिज्म कैसे होंगे। तो मैकेनिज्म इसका ऑलरेडी क्या होता है? मुक्त मूलक के द्वारा होता है। और ये मुक्त मूलक की जो प्रोसेस होंगी ना, लगभग 8 स्टेप में होती है। कितनी होती? 8 स्टेप में। और ये बहुत लेंदी है। इसके लिए आपको आप पढ़े होंगे 11th में, एक बार पढ़े होंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया, आपको बताया गया होगा। तो उसमें ये रिएक्शन से मिलता है और उसी का क्रिया विधि उसमें एक बार बताया गया था। तो चलिए एक बार हम इसका क्रिया विधि भी देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले करना क्या है? क्रिया विधि करनी है। क्या करनी है? क्रिया विधि। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बोला ना कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रिएक्शन है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हेडिंग लिखा जाएगा क्रिया विधि। क्या लिखा जाएगा? क्रिया विधि। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से सभी लोग अच्छे से इसको नोट करिएगा। फिर चलिए, सबसे पहले हम लोग क्रिया विधि को लिखेंगे। क्या हम जानते हैं कि रिएक्शन में क्या दिया गया था? CH4 था और प्लस क्या था? Cl। इसको लिख दे रहे हैं एक बार नॉर्मली। यहाँ पर H म्यू था तो बना था CH3 और Cl बना था। फिर यहाँ से इसके साथ रिएक्शन कराया गया, माइनस यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ HCl। उसके बाद फिर इससे क्रिया कराया गया था तो बना था क्या आपका? CH2 Cl2 और उसके बाद फिर माइनस यहाँ पर HCl हो गया था और H म्यू था। उसके बाद फिर इसको रिएक्शन कराया गया था Cl2 से, माइनस क्या हुआ था? HCl। इसके प्रेजेंटेशन में हुआ था H म्यू की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बना था CCl3 बना था। उसके बाद फिर इसको रिएक्शन कराया गया। इसको इसलिए बता रहा हूँ कि देखना जरूरी है। उसके बाद ये H म्यू की उपस्थिति में हुआ था। किसकी उपस्थिति में हुआ था? H म्यू। तो यहाँ पर बना क्या था? CCl4 बना था। अब देखिए ये मिश्रण बनाया गया। अब हमको ये रिएक्शन में समझना है मैकेनिज्म होता कैसे। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले हमको तोड़ना किसको है? यहाँ पर ले लेंगे CCl2 को इस तरह लिख सकते हैं
और यहाँ पर दिया गया HME। तो हम जानते हैं कि जब कोई यौगिक को अगर हेल्पर की उपस्थिति में तोड़ते हैं, यानी हेल्पर मतलब क्या, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पैराक्साइड, इनकी उपस्थिति में और रेडिकल की उपस्थिति में अगर ये तोड़ रहे हैं तो ये कौन सा विदलन होगा, समविदलन। और जब समविदलन होगा तो कौन सा निर्माण होगा, मुक्त मूलक का। क्लियर। चलिए अब इसको हम जब तोड़ रहे हैं और यहाँ पर इसको तोड़ रहे हैं तो हम जानते हैं दो मुक्त मूलक बनेगी, Cl बनेगा एक रेडिकल, प्लस बनेगा दूसरा एक रेडिकल, एक रेडिकल। क्लियर। अब होगा क्या, सेकेंड स्टेप में हम ले लेंगे मेथेन को। तो हम जानते हैं यहाँ पर H है, फिर इधर H है, उसके बाद H, फिर Cl ले लिए। अब स्टूडेंट करना क्या है, इसमें एक Cl को इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एक बनेगा रेडिकल और यहाँ पर एक रेडिकल बनेगा। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बन वाला रेडिकल, तो ये किसके साथ क्रिया करेगा। अब देखो एक थोड़ा सा वजन में ज्यादा और एक वजन में हल्का, ये अगर रेडिकल है तो किसके साथ अटैक करेगा, जो वजन थोड़ा सा हल्का होगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, सबसे पहले बना लेगा -HCl, उसके बाद बन जाएगा CH3 रेडिकल। क्लियर हुआ। अब फिर जो सेकेंड स्टेप होगा, ध्यान सुनिएगा, उसके बाद फिर हम ले लेंगे CH3 को, CH3 रेडिकल। अब फिर हमको लेना है Cl2 रेडिकल, Cl2 लेना है, यानी हम Cl2 को इस तरह लिख सकते हैं C बॉन्ड C, Cl बॉन्ड Cl। तो होगा क्या, अब ये रेडिकल है तो इसको भी रेडिकल बनाएगा, जब रेडिकल बनेगा तो एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक बाहर हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 Cl प्लस हो जाएगा Cl रेडिकल। अब इस रेडिकल को यानी इस मुक्त मूलक को फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ये जो बना है। तो हम जानते हैं कि इसको इस तरह भी लिख सकते हो, CH फिर H2 उसके बाद Cl, अब फिर क्या हो जाएगा Cl रेडिकल। अब ये रेडिकल जो है ना इसको भी निकालेगा रेडिकल के थ्रू, तो ये हल्का है, यहाँ पर रेडिकल बने तो सबसे पहले ये इसके साथ अटैक करेगा। जब अटैक करेगा स्टूडेंट तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2 Cl2, अब सॉरी CH2, उसके बाद हो जाएगा रेडिकल, हो गया। अब उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप हो रहा है, फाइव सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग, ले लेंगे CH2 रेडिकल प्लस CH2 रेडिकल Cl प्लस क्या हो जाएगा Cl। इसको जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेडिकल एक साथ इसके साथ ऐड हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर CH2 और Cl, उसके बाद Cl। क्लियर। अब देखो यहाँ पर मोनोक्लोरोएल्केन बन गया, डाइक्लोरोएल्केन बन गया, अभी दो बनाना है। चलिए तो अब करना क्या है, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये रिएक्शन हम लोग जान चुके हैं, बस केवल हमको इसका मैकेनिज्म समझना है। तो अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट होगा, ये ध्यान सुनिएगा, इसमें हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 1 2 3 4 5 होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा होगा 6 वाला, अब इसमें करना क्या, हम लोग लेंगे Cl। अब फिर एक रेडिकल हमारा यहाँ पर बचा है, क्योंकि दो तोड़े हैं तो एक बचेगा, तो माइनस यहाँ पर Cl रेडिकल कर देना। अब एक रेडिकल जो है ना स्टूडेंट, इसमें करना क्या है कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। देखो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस कर दोगे डायरेक्ट HCl। ये जब भी होगा लाइट की उपस्थिति में यहाँ पर दिखाना होगा आपको HME, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है HME। तो बन जाएगा क्या, यहाँ पर CCl और उसके बाद Cl2 हो जाएगा रेडिकल। अब फिर जो हमारा 7वां स्टेप होगा, कौन सा स्टेप है, 7वां, एक और H होगा ना यहाँ पर। चलो अब हमारा जो 7वां स्टेप होगा रेडिकल वाला, ध्यान सुनिएगा, देखिए बन जाएगा H ले लेंगे रेडिकल, फिर उसके बाद Cl2 है। अब फिर क्या ले लेंगे हम स्टूडेंट, नया Cl ले लेंगे। अब ये करेगा क्या, एक इसके साथ ऐड हो जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो बनेगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा HCCl3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेट्राक्लोरोमेथेन, सॉरी क्लोरोफार्म, क्या हो जाएगा क्लोरोफार्म, ये बन जाएगा क्लोरोफार्म। उसके बाद जो हमारा 6 है ना, यहाँ पर 6 7 हो गया, उसके बाद जो 8 बनेगा हमारा, ध्यान सुनिएगा। अब नेक्स्ट CH फिर Cl2, उसके बाद Cl होगा क्या, यहाँ पर माइनस एक Cl रेडिकल बाहर हो गया। अब ये Cl रेडिकल आएगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा,
बन जाएगा सी, सही है। उसके बाद माइनस सी एल, फिर एच मीम। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो अब एक रेडिकल है, इसको तोड़ेगा बॉन्ड को, इसको तोड़ेगा तो ये वाला इसके साथ ऐड हो गया, क्लियर। अब जब इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ पर बन गया HCl। अब फिर होगा क्या, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, देखो दो था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और जुड़ गया। तो अब स्टूडेंट देखो ये रेडिकल बनेगा। जो नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पर दिखाया जाएगा 9वां स्टेप। अभी बता रहे हैं कि 8 स्टेप बोले थे लेकिन 9 हो रहा है, क्यों? यहाँ पर एक इसको छोड़ कर करना है काउंटिंग, इसको छोड़ कर करना है, तो इसको छोड़ करेंगे तो हम 8 होगा, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा क्या, CCl2 हो जाएगा। उसके बाद एक रेडिकल है, फिर यहाँ पर क्या लेंगे हम, दूसरा ले लेंगे क्लोरीन। अब जान जाओ कि अगर क्लोरीन एक एक रेडिकल बच रहा है तो समझो आपका मैग्नीशियम सही होगा। अब इसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस आएगा Cl, फिर हो जाएगा CCl4। ये है, देखो एक रेडिकल अगर बच गया आपका लास्ट मैग्नीशियम, समझो आपका रिएक्शन सही है, क्लियर। तो ये बन जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या बना आपका, हमने फिर से बता रहे हैं यहाँ के, पहले इसको क्या किया गया, क्लोरीन अणु को तोड़ा गया, तो यहाँ पर बन गया 2 रेडिकल, क्लियर। अब फिर नेक्स्ट में लिया गया मेथेन को, एक रेडिकल को इसके साथ किए तो ये बनाएगा रेडिकल, और ये बनाएगा एक रेडिकल, तो ये रेडिकल इसके साथ ऐड हो गया CH3, एक रेडिकल बाहर निकल गया जिसके साथ ऐड नहीं हुआ। फिर अब रेडिकल को हम क्या करेंगे, दूसरे क्लोरीन अणु के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये टूटेगा और एक ही टूटेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, बन जाएगा मेथिल क्लोराइड, और एक रेडिकल ये बाहर हो गया, क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट होगा रेडिकल, मतलब जो नेक्स्ट CH3 है Cl है, यानी इसी को हम अगर देखा जाए तो इस तरह ओपन करके लिख दिया गया है, CH3 को CH2 बना दिया गया, नीचे हाइड्रोजन और एक Cl, और फिर एक रेडिकल ले लिए। इसको हम जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक इधर चला जाएगा और एक नीचे, मतलब एक बनाएगा एल्किल रेडिकल और एक हाइड्रोजन रेडिकल, तो ये जो होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर देखो माइनस हो जाएगा HCl हो गया। आगे बात समझ। अब फिर ध्यान देखिएगा, अब इस रेडिकल को हमको करना क्या ना, ले लिए यहाँ पर, फिर दोबारा क्लोरीन अणु के साथ रिएक्शन कराना, तो एक क्लोरीन इसके साथ ऐड होगा और एक क्लोरीन बाहर हो गया, तो चलो एक बाहर हो गया। उसके बाद यहाँ पर बनेगा डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में डाइक्लोरोमेथेन ले लिए, जो हमारा बचा है रेडिकल यहाँ पर, उसको फिर रिएक्शन कराना है, तो ये जो होगा हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा यहाँ पर, यानी इसको दिखा सकते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, क्लियर, ध्यान सुनिएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो अब ये क्या है हमारा जो हाइड्रोजन, देखो अब ये क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दें क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जब ये इधर चला गया और इधर चला गया तो एक हाइड्रोजन को ये निकाल लिया बाहर, ये सेल बाहर हो गया। उसके बाद बचेगा क्या, ये रेडिकल ही बनेगा, क्या बनेगा, रेडिकल। अब ये रेडिकल को बन जाएगा यहाँ पर देखो CHCl2 हो गया, CHCl2 हो गया रेडिकल। उसके बाद इस रेडिकल को हम लाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसके साथ नेक्स्ट स्टेप में फिर दोबारा क्लोरीन अणु के साथ ये रेडिकल और ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, फिर एक Cl बाहर हो गया, क्लियर। जब Cl बाहर हो गया, अब Cl बाहर हो गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक हमारा ट्राइक्लोरोमेथिन बन जाएगा जिसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म। फिर क्लोरोफॉर्म को क्या करना है स्टूडेंट ना, फिर क्लोरोफॉर्म को यहाँ पर ला दिए, क्लोरोफॉर्म को यहाँ पर ला दिए, तो क्लोरोफॉर्म को फिर हमको रेडिकल के साथ रिएक्शन करना है, तो ये रेडिकल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस Cl हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका, ये जो Cl है इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा C रेडिकल Cl2 फिर Cl। तो अब ये बन जाएगा हमारा ट्राइक्लोरोमेथिल रेडिकल। अब उसके बाद मेथिल रेडिकल में फिर क्या करना हमको, फिर ले लेंगे मेथिल रेडिकल को, यहाँ पर फिर एक क्लोरीन अणु के साथ रिएक्शन करानी है, फिर ये रेडिकल जो होगा ना इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि रेडिकल है तो ये रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर एक रेडिकल बच जाएगा। अब जब रेडिकल बच जाएगा तो ये हमारा एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है। ठीक है, ये था। इसी तरह स्टूडेंट होंगे ब्रोमो का भी मैकेनिज्म, और आइडो का तो इस तरह नहीं होगा क्योंकि आइडो कहानी वहीं पर खत्म हो जा रही है, आइडो को हम लोग बस डायरेक्टली दिखा दे रहे हैं वहीं पर। तो अब ये हमारे थे रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो ये था स्टूडेंट आज का हाइलाइट की बनाने की विधि। इसमें हम बहुत आसानी तरीका से सीखें, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को बहुत आसान तरीका से बताया गया। अब इसको एक चीज और स्टूडेंट, आप लोग जहाँ पर बैठे हो ना, इसको बहुत अच्छे से देख कर वीडियो को, अगर जहाँ पर लग रहा है कि
रिएक्शन थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं रहा तो उसको पॉज करके वीडियो को रोक कर जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की दूरी है। और कह सकते हैं कि जो बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो नॉर्मली हमको इसमें एडजस्ट करना है, क्योंकि ये तो अदर हम लिख नहीं सकते मिटाकर, हमको सब दिखाना होगा। तो इसको अच्छे से देखिएगा। ये था हैलोअल्केन का क्रिया विधि, इसके द्वारा, एल्केन द्वारा। और इसी तरह ब्रोमो का बनेगा, आयोडो तो आपको बता देगा, ये है एल्केनिक विधि। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में एल्केन की, मतलब एल्कीन के द्वारा। क्लियर? तब तक लिए बाय बाय।